नमस्कार दोस्तों, शास्त्रीय आयुर्वेद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा के एक रोग विटिलिगो ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग की समस्या में इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे त्वचा में जो मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो मेलेनिन पिगमेंट बनाना बंद कर देती हैं। जहाँ से मेलेनिन पिगमेंट बनाना बंद कर दिया वहाँ पर हमें सफ़ेद पैचेस के रूप में दाग बन जाते हैं। साथ में कई बार खुजली भी चलती है इसमें और कई बार धूप वगैरह में जाने में जलन भी करता है। इसके साथ ही इसमें मानसिक रोग भी आ जाते हैं क्योंकि आदमी स्ट्रेस में आ जाता है जब उसको सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है। लुकिंग वाइज वो समाज में जाने से घबराता है तो उसको मानसिक तकलीफ भी इसके साथ हो जाती हैं। आइए अब बात करते हैं विटिलिगो के कारणों के बारे में। विटिलिगो के कारणों में सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी इसमें शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मिलेनिन बनाने वाली ग्रंथियां मिलेनोसाइट्स इनको ख़त्म करने लग जाती है, जिससे अपना मिलेनिन वर्णक बनना बंद हो जाता है और हमें सफ़ेद पैचेज बनने लग जाते हैं। दूसरा आता है जेनेटिक या आनुवंशिक कारण। लगभग 30% जो पेशेंट हैं वो जेनेटिक्स कारणों के वजह से जो है इनको विटिलिगो होता है। तो ये क्या है कि उनकी फैमिली में हिस्ट्री रहती है या फिर ऐसे जीन होते हैं जिसकी वजह से इनको विटिलिगो होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस या तनाव। ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, अनिद्रा आदि की वजह से भी विटिलिगो हो जाता है। इसके बाद में आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आने से। अगर हम किसी ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही हैं उसके संपर्क में अगर आएंगे तो भी हमें विटिलिगो होने का चांसेस हो जाता है। और इसमें एक आयुर्वेद में एक और कारण बताया गया है, रोहू मछली के साथ अगर दूध का सेवन कर लिया जाए तो भी जो है अपने को विटिलिगो होने के चांसेस हो जाते हैं। मांस के साथ दूध का सेवन वर्जित बताया गया है। इसके अलावा कुल्थी की दाल का ज़्यादा सेवन करना या शहद का ज़्यादा सेवन करना, इनकी वजह से भी विटिलिगो हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं विटिलिगो के प्रकारों के बारे में। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है जनरलाइज्ड विटिलिगो, जिसमें पूरे बॉडी पर धब्बों के रूप में विटिलिगो हमें होता है। और दूसरा आता है सेगमेंटल, जिसमें बॉडी की किसी एक पार्ट जैसे कि हाथ या पैर पे हो गया, ऐसे सिर्फ एक ही पार्ट पे जो है ये धब्बों के रूप में बनता है। तीसरा आता है म्यूकोजल, जिसके अंदर अपने या तो अपने मुंह के अंदर या फिर जननांगों के ऊपर सफ़ेद दाग बनते हैं, उसको म्यूकोजल विटिलिगो कहते हैं। इसके बाद में आता है फोकल। यह किसी एक ही छोटी जगह पर बिल्कुल साफ सफ़ेद धब्बे के रूप में बनता है और बॉडी पर कहीं भी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फोकल विटिलिगो। इसके बाद में आता है ट्राइकोम। इसमें क्या रहता है कि आँख जैसे आँख की आकृति होती है, बाहर से थोड़ा सा हल्का, बीच में से थोड़ा सा कम हल्का और आँख के सेंटर के अंदर बिल्कुल सफ़ेद। तो इस तरह से आँख जैसी आकृति में जो बनता है उसको ट्राइकोम विटिलिगो कहते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल, जिसमें पूरे शरीर में ही सफ़ेद, मतलब धब्बों के रूप में नहीं होता है, पूरा शरीर ही सफ़ेद हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत ही पार्ट जो है वो अपना डार्क कलर का बच जाता है। तो अब हम बात करते हैं विटिलिगो के ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयों का उपचार या सर्जरी वगैरह के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन्स में इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती हैं। ये टॉपिकल यानी लगाने वाली भी हो सकती है या फिर खाने वाली भी हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से जेनस काइनेज इनहिबिटर्स काम में लिए जाते हैं या फिर कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा लाइट थेरेपी भी होती है, जिसमें आपको कई सेशंस में बुलाया जाएगा थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में। तो फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी के द्वारा भी अपना नेचुरल जो है मिलेनिन पिगमेंट बनाने में ये मदद होती है और इस तरह से इसका उपचार किया जाता है। इसके अलावा एक और थेरेपी है जिसको डीपिगमेंटेशन थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर आपको कहीं पर दाग है तो इसके आसपास के क्लियर मार्जिन जो रहते हैं उसको ख़त्म करके हल्का हल्का सफ़ेद किया जाता है। जैसे नॉर्मल स्किन है उसको हल्का सा सफ़ेद कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये अलग धब्बे के रूप में ना दिखे। इसके अलावा सर्जरीज भी होती हैं, जैसे स्किन ग्राफ्ट होते हैं, यानी आपकी नॉर्मल स्किन जहाँ पर है वहाँ से काट कर ग्राफ्ट, जहाँ पर आपको धब्बा है वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा एक ब्लिस्टर ग्राफ्ट भी होता है, जहाँ आपकी नॉर्मल स्किन पर सक्शन के द्वारा एक ब्लिस्टर या फफोला पैदा किया जाता है। उस फफोले की ऊपर की त्वचा हटाकर आपकी जो धब्बे वाली त्वचा है विटिलिगो वाली, उसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये
एलोपैथी या अंग्रेजी उपचार किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं विटिलिगो के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। आयुर्वेद में विटिलिगो को शित्र या किलास बोला गया है, और ये किस कारण से हो गया है इसके बारे में आचार्य और संहिताओं में आचार्यों ने बताया है हमें कि इसमें वात दोष से कुपित होकर पित्त अपने रक्त के साथ मिलकर और संसर्ग करता है, जिसकी वजह से हमें विटिलिगो या किलास रोग की उत्पत्ति होती है। इसका आयुर्वेदिक उपचार में हम दो तरह से उपचार करते हैं। एक उपचार होता है पंचकर्म उपचार, जिसमें सबसे पहले शरीर का शोधन किया जाता है। शोधन में इसमें वमन या विरेचन क्रियाएं करवाई जाती हैं, जिससे शरीर का जो बढ़ा हुआ पित्त है वो उसका अपन शोधन कर देते हैं। इसके बाद में इसमें अभ्यंग, स्वेदन और बस्ती नाम की 3 चिकित्साएं और होती हैं। अभ्यंग में हम क्या करते हैं कि औषधि सिद्ध तेलों को पूरे शरीर पर लेप किया जाता है। करीबन पौन घंटे तक इन औषधि सिद्ध तेलों से बॉडी पर मसाज की जाती है। इसके बाद में दूसरी प्रोसीजर होती है स्वेदन की। स्वेदन में क्या है, स्टीम चैम्बर में भाप से सिकाई दी जाती है। लास्ट में एक पद्धति होती है जिसको बस्ती बोलते हैं। बस्ती में हम क्या करते हैं कि विटिलिगो या किलास रोग पर काम करने वाली औषधियाँ, ऐसी औषधियाँ जो हमारे मिलेनिन पिगमेंट को बढ़ाती हैं, उन औषधियों के काढ़े तैयार करके उसको एनिमा के थ्रू अपन बस्ती लगाते हैं। तो ये हुआ पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल में यहाँ आना पड़ेगा। जयपुर में हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ आकर परामर्श कीजिए और उसके बाद में आप अपना पंचकर्म उपचार ले सकते हैं। और दूसरी हमारी चिकित्सा होती है औषधीय चिकित्सा, जिसमें जो विटिलिगो रोग है इसके लिए औषधियाँ दी जाती हैं। औषधियाँ इसमें दो तरह की होती हैं। एक तो जो ओरल खाने वाली औषधियाँ होती हैं, दूसरी टॉपिकल जो लगाने के लिए औषधियाँ होती हैं। जो खाने वाली औषधियाँ हैं वो इंटरनली अपने शरीर में मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाने में मदद करती है, शरीर का कलर नेचुरल करने में मदद करती है। दूसरा जो टॉपिकल है, लोकल लगाने वाली औषधि या तेल हैं, वो क्या है, लोकल अपना जिस एरिया में हमारे मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहे हैं वहाँ पर नेचुरल रूप से उसको मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाने में मदद करती है। तो दूसरी तरह से ये चिकित्सा हो गई। इस वाली चिकित्सा के लिए आप हमारे क्लिनिक पर आकर संपर्क कर सकते हैं या कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करके आप अपनी जो दवाएं होती हैं वो भी कुरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। कुरियर द्वारा आपको दवाइयाँ भिजवा दी जाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की है एक त्वचा के एक बहुत ही बड़े रोग जो मतलब बहुत बड़ी आबादी में फैला हुआ है, जिसको विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो के कारण, लक्षण आदि हमने जाने, इसके उपचार के बारे में समझा। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल के साथ बने रहिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।